हाय दोस्तों। जेब खाली हो लेकिन मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। हाय दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। हम सभी कितनी बार सुने होंगे माँ के ऊपर कहानी, मदर के ऊपर कहानी कि मदर माँ ये है, माँ वो है। रियली माँ बहुत बड़ी चीज़ है, माँ से बड़ा कुछ भी नहीं है। कभी भी किसी इंसान को ना अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहिए। हर बच्चे को यह ख्याल रखना चाहिए कि आज दुनिया में आपकी जो वजूद है वह आपके माता पिता के कारण है। माता के ऊपर तो हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, पर आज मैं आपको पिता के ऊपर एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का था, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और जब वो कोचिंग क्लास जाता था तो वहाँ पे ना उसके कुछ दोस्त थे। वो कोई बाइक से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, तो उसको भी ऐसा लगता था काश मेरे पास भी ना बाइक होती तो मैं भी बाइक से आता। वह अपने पापा से जिद करने लगा, पापा मुझे बाइक दिलाओ, मुझे बाइक दिलाओ। उसके पापा कहते थे कि ठीक है दिलाऊंगा दिलाऊंगा, रुक जा बेटा, थोड़ी देर तू मेहनत कर ले, थोड़ी पढ़ाई कर ले, तो अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ले, फिर तेरी पसंद की बाइक दिलाऊंगा। करे नहीं, मुझे अभी बाइक चाहिए। और वो जिद करने लगा। बार बार जब जिद करता रहा, 2-4 बार उसने अपने पापा से बोला। एक दिन उसके पापा को गुस्सा आ गया और उनके पापा ने गुस्से में बोल दिया कि तुम मजबूरियाँ समझते नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी जिद पे अड़े रहते हो। ये बात उसको बहुत बुरा लगा जब पापा ने उसको डांट दिया तो। अब वो सोचा कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मेरे पापा पे तो कुछ है ही नहीं यार। मैं इतने दिन से कह रहा हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत नहीं है, मैं जो कहता हूँ मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता। अब वो लड़का सोचा अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। उस दिन उसके पिताजी मार्केट में गए थे, पिताजी और माताजी दोनों। वो अकेले घर पे था। उसने सोचा यार घर पे तो कोई है नहीं, मैं नहीं रहूँगा घर में। और वो भागने की तैयारी करा घर छोड़ के बाहर। जैसे वो घर से निकलने को सोचा तो उसकी निगाहें पर्स पे पड़ी। टेबल पे एक पर्स रखी थी पापा की। वो खुश हो गया, कह रहा वाह, मुझे ये तो चाहिए था, पापा की पर्स मिल गई, इसमें इतने सारे पैसे होंगे, मेरा तो काम हो जाएगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए तो मुझे पैसे भी चाहिए। उसने पापा का पर्स उठाया और जल्दीबाजी में पापा के ही जूते पहने और घर से भाग गया। जैसे घर से भाग के वो काफ़ी दूर गया तो पापा के जूते उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। फिर उसने जूते फेंक दिए और ऐसे ही चलने लगा। उसके बाद उसे जब भूख लगी तो उसने सोचा यार भूख लगी है तो कुछ पैसे, पापा के पर्स है ही मेरे पास, पैसों की कमी तो है नहीं इसमें, उसमें से पैसे निकालते हैं और खा लेते हैं। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसे ऐश मौज करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, जब तक पैसे रहेगा तब तक खर्च करेंगे। अब वो लड़का जैसे ही पर्स खोला और पर्स में जब देखा तो उसमें सिर्फ 100 का नोट था। 100 के 1 नोट थे। उसने कहा कि यार पापा के पर्स में तो पैसे नहीं है और पर्स इतना मोटा है, इसमें तो इतने सारे कागज़ पड़े हुए हैं, पेपर से मोड़ मोड़ के उसमें रखा हुआ था और पर्स बिल्कुल मोटा हो रहा था। उसको लगा बहुत सारे पैसे हैं, सिर्फ 100 रुपये, मेरे पापा तो बहुत गरीब है यार, ये तो बेकार आदमी है यार, पता नहीं इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करा या नहीं करा, कैसा कंगाल इंसान है यार, इसीलिए मेरे को कुछ दिलाते नहीं। जब भी मैं कुछ कहता हूँ दिलाते नहीं, मना करते नहीं और वो दिलाते हैं नहीं। ऐसा भी नहीं कि मना करते, कभी मना भी नहीं करते और दिलाते भी नहीं है। उसने उसमें से एक कागज़ निकाला पर्स में से और उस कागज़ में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था 1 साल पहले 40,000 रुपये उधार लिए बेटे के लिए लैपटॉप खरीदने के लिए। और उसका जो टाइम, 1 साल पहले का जो टाइम था उसको देखा और उसकी प्लानिंग, वो जो 40,000 रुपये जो उधार लिया था अपने दोस्तों से उनके पापा ने, उस पैसे को चुका रहे थे। और जिस 1 साल से जो वो लैपटॉप यूज कर रहा है उसको उस दिन समझ में आई कि मैं 1 साल पहले लैपटॉप के लिए पापा से जिद किया था तो उन्होंने लैपटॉप ला के दी थी मुझे। और वो लैपटॉप किस तरह ला के दिया था
वो उसकी समझ में उस दिन आया। फिर उसने दूसरा कागज़ निकाला, देख रहा है कि घर के राशन का बिल, दुकानदार का इतने इतने ये सारे खर्चे, आटा चावल दाल, ये कपड़े के खर्चे हैं यार, ये अच्छा ये उनकी दवाई के खर्चे हैं, ये सारा कुछ वो लिस्ट था, खर्चा था। उसके बाद उसने देखा यार ये बिजली बिल के खर्चे, अच्छा ये किराया का खर्चा। वो सारा देख के उसने सोचने लगा मेरे घर में इतना सारा खर्चा होता है और फिर भी पापा सारा ही वहन करते हैं और सारा ही खर्चा करते हैं और फिर भी कभी हमें मना नहीं करते किसी चीज़ का। उसको अब फील होने लगा कि यार रियली पापा ना गलत नहीं है, गलत तो मैं हूँ कि मैं उनको समझ नहीं पाया। और वो सारा निकालते हुए लास्ट में एक कागज़ उसके हाथ में लगी जो अखबार का कटा हुआ टुकड़ा था। उसने पढ़ा, उस पे लिखा हुआ था पुराने स्कूटर बेचकर नया बाइक ले, और उसका एड्रेस लिखा हुआ था। अब जैसे उसने उस पर्ची को पढ़ा उसकी समझ में आ गया कि पापा सुबह से नहीं है घर में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुराना स्कूटर बेचने गए। जब मैं बचपन में था तो उस स्कूटर से पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, एवरीडे सुबह स्कूल छोड़ने जाते थे, स्कूल लाते थे। यार उस स्कूटर के साथ तो बहुत सारी पुरानी यादें हमारे घर की जुड़ी हुई है। ऐसा ना हो कि मेरे बाइक के जिद में पापा वो स्कूटर बेच दे और मेरे लिए बाइक ले आए। वो वहाँ से दौड़ता हुआ घर आया। जब घर आया तो देखा घर में उसके न पापा थे न मम्मी। उसके बाद उसने उस अखबार के टुकड़े पे जो एड्रेस देखा, उस एड्रेस पे भागता हुआ गया तो वहाँ देखा कि उसके स्कूटर पापा बेच रहे थे, सारी डीलिंग हो गई थी, बस फॉर्म पे साइन करने थे स्कूटर बेचने का कि स्कूटर बेच के और बेटे के लिए मैं बाइक ले लेता हूँ क्योंकि बेटा को बाइक की ज़्यादा जिद है। जैसे ही उसने देखा कि स्कूटर की डीलिंग हो गई है, वो वहाँ दौड़ते हुए गया और पापा के पैर पकड़ के रोने लगा। बोला पापा मुझे माफ़ कर दो, अब मेरी समझ में आ गया कि परिवार चलाना कितना मुश्किल है और परिवार को कैसे चलाते हैं और आप किस तरह हम लोगों का भरण पोषण कर रहे हो परिवार का। पापा आप स्कूटर मत बेचो, मुझे बाइक नहीं चाहिए अभी, मैं मेहनत करके पढ़ाई करूँगा, एक अच्छा इंजीनियर बनूँगा और अपने सारे सपने को पूरा करूँगा और आपके सपने को ही पूरा करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। बट आप स्कूटर मत बेचो। और वह अपने पापा को स्कूटर बेचने नहीं दिया। उसके पापा ने उसे अपने गले से लगा लिया और रोने लगे कि हे भगवान मेरे बच्चे में समझ तो आई। और वो उस स्कूटर लेके और उस स्कूटर पे वो उसकी मम्मी और उसके पापा वहाँ से अपने घर वापस आ गए। दोस्तों कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, बट रियली ये चीज़ है कि जेब में पैसा नहीं होता बट कभी मना करते नहीं देखा, वो पापा होते हैं। इसलिए पापा से अमीर कोई इंसान नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, पापा से अमीर कोई इंसान नहीं देखा। दोस्तों कभी भी अपने पापा का दिल दुखी मत करना, क्योंकि उन्होंने ना आपके लिए कितनी मेहनत की है बचपन से लेकर अब तक आपको बड़ा करने में, वो उनको पता है, आपके मम्मी पापा को पता है। इसलिए कुछ भी हो जाए बट मम्मी पापा का दिल मत दुखाना, उनकी हर बात कहना मानना और मेहनत से पढ़ाई करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जिस काम में आप लोगो ना उसे मेहनत से करो। यदि कोई भी काम आपके मम्मी या पापा कहते हैं बेटे इस काम को कर लो, तुम्हारे भले के लिए है, तुम लाइफ में अच्छे रहोगे, सक्सेस होगे, तो आपको वो करना चाहिए। उस काम को आपको किसी भी सूरत में करना चाहिए। यदि मम्मी पापा पढ़ाई के लिए कहते हैं ना तो वो आपके भले के लिए कहते हैं, आपको मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। यदि वो किसी काम के लिए कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं। अपना संस्कार कभी नहीं खोना चाहिए। मम्मी पापा बहुत बड़ी चीज़ हैं आपकी लाइफ में, वो तो उनसे पूछो जो अपने मम्मी पापा को खो चुके हैं, उनके दिल पे क्या बीतती है। और जिनके पास अभी मम्मी पापा हैं और आप उनकी इज्जत नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन अफ़सोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों को, कुछ भी हो बच्चों, बट मम्मी पापा की इज्जत करो, उनकी बातों को मानो, मेहनत से पढ़ाई करो, मेहनत से काम करो, कभी भी अपने पेरेंट्स का दिल दुखी मत करो।